नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी एडिक्टेड एकेडमी में। माय नेम इज उमेश और ये जो है पार्ट 12 रहता है हमारे लेक्चर सीरीज का हिमाचल प्रदेश जनरल स्टडीज MCQs। ये जो स्पेशली प्रिपेयर टेस्ट सीरीज है फॉर HPPSC, HPS, नायब तहसीलदार और एनी अदर स्टेट लेवल एग्जामिनेशंस। और इससे पहले हम 11 पार्ट्स और 110 बहुत ही वैल्यूएबल और क्वालिटेबल जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश जनरल स्टडीज से रिलेटेड हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने प्रीवियस 11 वीडियोस नहीं देखी है तो आप मेक श्योर कर लें कि आप उनको पहले देख लें। इससे आपका जो नॉलेज है हिमाचल प्रदेश जनरल स्टडीज से रिलेटेड ये काफ़ी ज़्यादा जो पॉलिश होगा और आपकी जो टेम्पटेशन है एग्जामिनेशन में हिमाचल प्रदेश जनरल स्टडीज से रिलेटेड वो भी बढ़ेगी। हमारी मैराथन सीरीज है, ये कंटिन्यू जो है चलती है और सुबह 8 बजे जो है मैं आपके लिए जो है डेली 10 वैल्यूएबल क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश जनरल स्टडीज से रिलेटेड जो है इसका लेक्चर जो है लेके आ जाता हूँ। पहला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश से ये क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। प्रश्न पूछा गया, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP इज यूनामसो लेक इज सिचुएटेड। तो जो यूनामसो झील है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है या किस जिले में स्थित है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा लाहौल स्पीति। आप इसको मेमोराइज कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण ये झील है यूनामसो लेक। लाहौल स्पीति को हम मैप में देख लेते हैं और कुछ और जो इंपॉर्टेंट जो जियोग्राफिकल लोकेशंस और लेक्स हैं लाहौल स्पीति की वो मैं आपको दिखा देता हूँ मैप में। तो ये हिमाचल प्रदेश का मैप आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ और नॉर्थ की तरफ आपको ले चलता हूँ। तो देखिए आप देखना सबसे ज़्यादा उत्तर या नॉर्थ में जो स्थित जो हमारा ये जो जिला है ये लाहौल स्पीति है और 13,835 स्क्वायर किलोमीटर जो है एरिया लाहौल स्पीति का हमें देखने को मिलता है। तो देखिए लाहौल घाटी को स्पीति घाटी से जो है कुंजुम पास अलग करता है, ये मैं बहुत बार आपको जो बता चुका हूँ। लाहौल स्पीति की देखिए महत्वपूर्ण जो वैलीज है इसमें पतन घाटी आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पर स्वांगला ट्राइब जो है रिजाइड करती है। फिर स्पीति घाटी इंपॉर्टेंट है, पीन घाटी इंपॉर्टेंट है, पीन नेशनल पार्क भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा, लिंगती घाटी हो गई। तो देखिए जो महत्वपूर्ण जो झीलें हैं उनमें डनकर लेक आ जाएगी, डनकर यहाँ पर गोम्पा भी है, फिर ताबो मोनेस्टेरी जिसको अजंता ऑफ हिमाचल प्रदेश बोला जाता है। फिर परंग पास एक इम्पोर्टेंट जो दर्रा है यहाँ पर स्थित है, लोसर आपको लाहौल स्पीति में देखने को मिलेगा। और दो महत्वपूर्ण जिले चंद्रताल और सूरजताल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो सूरजताल से भाभा रिवर निकलती है और चंद्रताल से जो है चंद्रा रिवर निकलती है और तांडी नामक स्थान पर मिलकर चंद्रभागा चिनाब रिवर का ये जो निर्माण करती है। नीलकंठ लेक बहुत ही महत्वपूर्ण लेक है लाहौल स्पीति जिले की। और सबसे बड़ा जो हमारा जो ग्लेशियर है हिमाचल प्रदेश का बड़ा सिगड़ी ग्लेशियर, ये भी आपको लाहौल स्पीति में देखने को मिलेगा। सारचू आप यहाँ पर देख सकते हैं, सारचू जो एरिया है। किब्बर, तो किब्बर में देखिए स्नो लेपर्ड रिसर्च सेंटर जो है सेटअप किया गया है। तो किब्बर आप यहाँ देख सकते हैं, की मोनेस्टेरी, काजा, पिरिकिम, ताशीगंग जो कि सबसे हाईएस्ट जो हमारा पुलिंग स्टेशन है ये भी लाहौल स्पीति में स्थित है। चंद्रताल को देखिए लोहित सरोवर बोला गया था बाई ह्यून तुसांग जो कि चाइनीज ट्रेवलर थे। और बहुत ही महत्वपूर्ण एक जानकारी मैं आपको एक और दे दूं, लाहौल वैली को वैली ऑफ ग्लेशियर जो है एंड्रियो विल्सन के द्वारा बोला गया था। तो एंड्रियो विल्सन के द्वारा लाहौल जो वैली है इसको वैली ऑफ ग्लेशियर बोला गया था। अगला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, इसमें पूछा गया है आपसे, HP गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड कृषि से संपन्नता योजना टू प्रमोट द कल्टीवेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इन स्टेट। तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने कृषि से समृद्धि योजना राज्य में निम्नलिखित में से कौन सी फसल की खेती को बढ़ावा देने के लिए शुरू की है। तो देखिए 3 दी है, एप्रिकॉट, हींग और सेफ्रॉन। तो आपने ध्यान रखना हींग और सेफ्रॉन की कल्टीवेशन के लिए जो है कृषि संपदा योजना जो है शुरू की गई है। और जो अपर जो हमारा हिमाचल है जिसको हम जो है ग्रेट हिमालयन जोन भी बोल देते हैं या ट्रांस हिमालयन जोन बोलते हैं, किन्नौर, लाहौल स्पीति और चंबा, यहाँ पर हींग और सेफ्रॉन की कल्टीवेशन को प्रमोट करने के लिए, इसको बढ़ावा देने के लिए कृषि संपदा योजना जो है शुरू की गई है। तो खुमानी इसमें नहीं आएगा, तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा सी, क्योंकि करेक्ट पूछा गया आपसे, सही आपने चयन करना है, तो सी इसका राइट आंसर जाएगा। सेकंड और थर्ड जो दिए गए हैं ऑप्शन में ये ठीक है। तो ये आप अपनी स्क्रीन के सामने देखिए न्यूज़ आर्टिकल देख सकते हैं, HP गवर्नमेंट टू इनकरेज फार्मर्स टू कल्टिवेट हींग एंड सेफ्रॉन एट हाई एल्टीट्यूड एरिया ऑफ स्टेट। तो इसमें देखिए गवर्नमेंट जो प्लान कर रही है कि हींग और सेफ्रॉन की कल्टीवेशन, सेफ्रॉन होता है केसर, केसर आपको जो है कश्मीर में देखने को मिलता है क्योंकि करेबा नामक सॉइल है वहाँ पर, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये भी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि करेबा नामक ये जो मिट्टी है ये कहाँ पर पाई जाती है। तो करेबा मिट्टी ये आपको कश्मीर में देखने को मिलेगी, जिस कारण यहाँ पर सेफ्रॉन बहुत ज़्यादा होता है। तो किन्नौर, लाहौल स्पीति और चंबा में हींग और सेफ्रॉन की कल्टीवेशन हमारी सरकार प्रमोट करना चाहती है। और देखिए हमारी जो सरकार है ये GI टैग लेना चाहती है कसोगे कुल्थ के लिए, थांगी और पांगी, मेटाग्राफ्ट ऑफ चंबा,
चुक होप चंबा जो है एक चटनी है, चंबा की चिली चटनी है, ये मिर्च की जो चटनी होती है, और राजमा और भरमौर। तो ये कोई न्यूज़ आर्टिकल आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। कृषि से संपदा योजना स्टार्टेड फॉर कल्टीवेशन ऑफ हींग एंड सैफरन इन द स्टेट। तो इसमें देखिए मंडी को भी कवर किया गया है। मंडी, चंबा, लाहौल स्पीति और किन्नौर में इसको जो है प्रमोट किया जाएगा। और एक और चीज़ आप ध्यान रखना, इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायोसोर्स टेक्नोलॉजी, ये पालनपुर कांगड़ा में स्थित है। तो ये जो IHBT है पालनपुर, इसके साथ हमारी गवर्नमेंट के द्वारा 6 जून 2020 को जो है हींग और सैफरन की कल्टीवेशन जो है हमारी स्टेट में मंडी, चंबा, लाहौल स्पीति और किन्नौर में प्रमोट करने के लिए जो साइन किया गया है। अगला प्रश्न अगेन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसी भी एग्जामिनेशन पूछा जा सकता है और पहले पूछा भी जा चुका है रिसेंट एग्जामिनेशन में। तो प्रश्न है, एट विच प्लेस ऑफ HP हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू एस्टेब्लिश सी बकथॉर्न नर्सरीज एंड प्रोसेसिंग यूनिट्स टू प्रमोट द कल्टीवेशन ऑफ सी बकथॉर्न। तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के किस स्थान पर सी बकथॉर्न की खेती को बढ़ावा देने के लिए सी बकथॉर्न नर्सरी और प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो ये आपके ऑप्शन है। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा इसका अगेन स्पीति। तो स्पीति में जो है सी बकथॉर्न की कल्टीवेशन को जो प्रमोट किया जा रहा है। तो देखिए ट्रिब्यून का भी आप न्यूज़ आर्टिकल देख सकते हैं, प्लांटिंग सी बकथॉर्न टू एनहेंस लाहौल ग्रीन कवर। तो देखिए वुमेन ऑफ लाहौल स्पीति के द्वारा जो है सी बकथॉर्न जो है इको फ्रेंडली जो प्लांट है एनवायरमेंट कंजर्व करने के लिए इसकी कल्टीवेशन जो है की जा रही है। अगला प्रश्न देखिए आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, व्हेन डिड द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द हिमाचल प्रदेश विधानसभा इंक्रीजेज फ्रॉम 36 to 41। तो हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के सदस्यों की संख्या 36 से बढ़कर 41 कब हो गई थी? प्रेजेंटली देखिए 68 है। तो पॉलिटिकल हिस्ट्री, राजनीतिक इतिहास से ये प्रश्न है। तो आपको पता होना चाहिए 1954 में जब बिलासपुर को जो है हिमाचल प्रदेश में जो है मिलाया गया, तब जो है ये सीट्स आपकी 36 से बढ़कर जो 41 होगी। देखिए थोड़ा सा मैं जो पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में हिमाचल प्रदेश की आपको बता देता हूँ। तो देखिए हमारे हिमाचल प्रदेश की स्थापना जो है 15 अप्रैल 1948 को हुई एज अ चीफ कमिश्नर प्रोविंस। इसमें जो है लगभग जो 30 जो पुरानी जो प्रिंसली जो स्टेट्स थी पंजाब और शिमला हिल्स की, उनको जो है मिला लिया गया, जिसमें देखिए आपके पास भागत थी, भाजी थी, भागल थी, बेजा, बलसन, बुशर, चंबा, दारकोटी, डीलत, धाडी, धामी, घुंड, जुब्बल, कनेथी, कोठी, कुमारसेन, कुनिहार, कुठार, मंडी, माधन, महलोग, मंगल, रतेश, क्योंथल, रविंदगढ़, शांगरी, सिरमौर, सुकेत, थरोच और थियोगी, ये 30 जो है रियासतें थी। और इनको जो है उसमें जो है 4 हमने डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड कर दिया, चंबा, महासू, मंडी एंड सिरमौर। और उस दौरान जो हमारा जो एरिया था हिमाचल प्रदेश का, यह था 27,169 स्क्वायर किलोमीटर। और उसके बाद 1951 में क्या हुआ कि हिमाचल प्रदेश पार्ट सी स्टेट बन गया। उसके बाद 1 जुलाई 1954 को नेबरिंग पार्ट सी स्टेट थी बिलासपुर, उस दौरान पार्ट सी स्टेट का ही पार्ट था, उसको हिमाचल प्रदेश में मिला दिया गया और 1068 स्क्वायर किलोमीटर हमारा बढ़ गया और डिस्ट्रिक्ट हमारी जो है 5 हो गई। इसके बाद देखिए 1966 में जो पंजाब के जो हिल एरियाज थे उनको जो है हिमाचल प्रदेश में मिला दिया गया। और एक बहुत महत्वपूर्ण 1 मई 1960 को आपने ध्यान रखना, छिन्नी जो तहसील थी मासू की और 14 जो विलेज थे, 14 गांव थे रामपुर तहसील के, उनको अलग करके किन्नौर जिले को बनाया गया। उसके बाद 1 नवंबर 1966 को पंजाब के जो हिल एरियाज हैं उनको हिमाचल प्रदेश में जो मिला दिया गया। और देखिए 25 जनवरी 1971 को जो है हमारी जो हिमाचल प्रदेश राज्य है इसको जो है पूर्ण राज्य का दर्जा जो है मिल गया। और देखिए 1 नवंबर 1966 को जो पंजाब के हिल एरिया जिसमें आपकी कुल्लू, लाहौल स्पीति और कांगड़ा जो डिस्ट्रिक्ट थी इनको जो मिला दिया, और जो डलहौजी एरिया वगैरह थी जिनको चंबा में मिला दिया गया उस दौरान, और शिमला के कुछ पार्ट्स भी पंजाब के पास थे। तो इसी हिमाचल प्रदेश का जो एरिया है ये 55,673 स्क्वायर किलोमीटर हो गया, जो आज भी हम जो देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश का जो एरिया हो 55,673 स्क्वायर किलोमीटर है। और इसके बाद आपने ध्यान रखना 1 सितंबर 1972 को जो आपकी जो हमीरपुर और ऊना डिस्ट्रिक्ट है इनको क्रिएट किया गया था कांगड़ा को तोड़ के। तो डेट याद रखना 1 सितंबर 1972 को हमीरपुर और ऊना को जो है क्रिएट किया गया। और जो महासू जो डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम बदल के शिमला कर दिया गया और उससे सोलन को भी जो अलग कर दिया गया। और 25 जनवरी 1971 को जब हमें पूर्ण राज्य का दर्जा मिला तब हमारे पास जो है 9 जिले थे और 3 जिले जो है हमने हमीरपुर, ऊना और सोलन जो है 1972 में जो है नए बनाए हैं। उसके बाद से लेकर अभी तक कोई भी नया जिला नहीं बना है। और आपने ध्यान रखना चंबा, कांगड़ा, बिलासपुर, मंडी, सिरमौर और शिमला इनको ओल्ड हिमाचल की श्रेणी में रखा जाता है, और कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति, हमीरपुर और ऊना इनको न्यू हिमाचल की श्रेणी में रखा जाता है। और सोलन एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जिसको ना ही हम ओल्ड हिमाचल में रखते हैं ना ही न्यू हिमाचल में रखते हैं, क्योंकि कुछ एरिया जो है सोलन के
वो ओल्ड हिमाचल का पार्ट थे और कुछ एरिया जो है सोलन के न्यू हिमाचल का पार्ट है। थोड़ा सा देखिए आप और ध्यान रख सकते हैं, 15 अप्रैल 1948 को चीफ कमिश्नर प्रोविंस के रूप में हिमाचल प्रदेश का जो अस्तित्व आया और सितंबर 1951 को हिमाचल प्रदेश को पार्ट सी की कैटेगरी में रखा गया और हिमाचल प्रदेश को लेजिस्लेटिव असेंबली जो है दे दी गई विद 36 मेंबर्स। और जो बिलासपुर को 1954 में मिलाया गया तो ये सीट्स जो है 36 से 41 हो गई और 1963 में सीट्स का नंबर जो है 43 हो गया विधानसभा में और 2 नॉमिनेटेड मेंबर इसमें कर दिए गए। ये बढ़ने का कारण ये था क्योंकि उस दौरान किन्नौर को 1 मई 1960 को जो है क्रिएट किया गया और इसके बाद ये जो है सीधे जो है 63 हो गई 1967 में। 1966 में पंजाब से हिल एरियाज अलग होने के बाद जब वो हिमाचल प्रदेश में मिला दिए गए तो 1967 में हिमाचल प्रदेश में जो विधानसभा की सीटें हैं वो 63 हो गई और जब हमें स्टेटहुड दिया गया तो तब हमें विधानसभा में जो है 68 सीटें जो है दे दी गई। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें सिंपली आपसे पूछा गया है कि तारीख ए रियासत सिरमौर जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है सोर्स है हिस्ट्री ऑफ सिरमौर स्टेट, ये किसके द्वारा जो है लिखी गई है। तो आपने ध्यान रखना ये जो है रणजोर सिंह जी के द्वारा ये जो है किताब लिखी गई है। तारीख ए रियासत सिरमौर जो है जो कि सिरमौर के इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, ये पुस्तक इस पुस्तक के लेखक जो हमारे रणजोर सिंह जी है। तो राइट आंसर बी इसमें हो जाएगा आपका। तो देखिए अगला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। आफ्टर द डिसमिसल ऑफ गुरखाज हु वाज अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ कांगड़ा हिल्स बाय महाराजा संसार चंद। तो गुरखाओं की बर्खास्तगी के बाद महाराजा संसार चंद ने कांगड़ा पहाड़ियों का राज्यपाल किसे नियुक्त किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए देसा सिंह मजीठिया जी को जो गुरखाओं के जानकार जो है महाराजा संसार चंद के द्वारा जो है गवर्नर नियुक्त किया गया था कांगड़ा हिल्स का। तो देखिए संसार चंद के बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए। संसार चंद के द्वारा जो 1775 से 1823 तक जो है कांगड़ा में रूल किया गया था और ये जो है सिर्फ 10 साल के थे जब इनको जो है राजा बना दिया गया था। मोहम्मद लतीफ़ जी के द्वारा हिस्ट्री ऑफ द पंजाब जो बुक लिखी गई है जिसमें काफ़ी ज़्यादा जो जानकारी जो है इनके इतिहास के ऊपर डाली गई। तो देखिए संसार चंद के द्वारा बिलासपुर और एडजॉइनिंग जो हिल्स हैं उनके ऊपर जो है आक्रमण किया गया था। काफ़ी आक्रमणकारी और एक्सपेंशनिस्ट इनकी भी जो पॉलिसीज रहती थी। तो बाद में देखिए हिल चीफ्स जो है काफ़ी ज़्यादा जो है इनसे परेशान हो गए थे तो इन्होंने क्या किया था, एक इनकी कंबाइंड जो अलाइंस थी उनके द्वारा जो है अंडर द लीडरशिप ऑफ महान चंद जो कि बिलासपुर के राजा थे, इनके अंडर जो है इनके द्वारा जो है गुरखा चीफ अमर सिंह थापा को जो इनवाइट किया गया था कांगड़ा के ऊपर अटैक करने के लिए। तो संसार चंद और गुरखाओं के बीच में जो है 1805 में महल मोरिया जो कि हमीरपुर में प्लेस है वहाँ पर युद्ध हुआ था जिसमें संसार चंद जो है हार गए थे और बाद में उनके द्वारा जो है कांगड़ा फोर्ट में शरण ली गई थी। और गुरखाओं के द्वारा जो है ईश्वरी सेन जिनको लगभग 12 सालों तक संसार चंद के द्वारा जो कि मंडी के राजा थे उनको कैद करके रखा गया था नदौन में, उनको रिहा करवाया गया था। तो ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मंडी के किस राजा को संसार चंद ने 12 सालों तक जो है नदौन में जो है जेल में रखा था। तो ईश्वर सेन को जो है कैद करके जो है इनके द्वारा रखा गया था। तो ईश्वरी सेन को लगभग जो है 12 सालों तक संसार चंद के द्वारा नदौन की जेल में रखा गया था। देखिए अगला प्रश्न काफी इजी प्रश्न है, पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पगोड़ा स्टाइल टेंपल इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में से निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर पगोड़ा शैली में है। तो मैं बार बार आपको बोलता हूँ टेंपल आर्किटेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मेरी डेडिकेटेड वीडियो है टेंपल आर्किटेक्चर से रिलेटेड हमारे चैनल में, उसको आप जरूर देख लें। तो देखिए जो हाटेश्वरी देवी टेंपल जो है जुब्बल वैली में, ये मिक्स्ड है आपके पगोड़ा और पहाड़ी स्टाइल आर्किटेक्चर में और इसको हम पेंट या पिरामिडल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर को बोलते हैं। पिरामिडल ये इसको जो है बोला जाता है। पिरामिडल स्पेलिंग आप थोड़ा सा चेक कर लेना। पिरामिडल स्टाइल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर इसको जो बोला जाता है। और जो लक्षणा देवी टेंपल है भरमौर में, वो पहाड़ी स्टाइल या पेंट रूफ स्टाइल टेंपल आर्किटेक्चर में है। आपका बिजली महादेव जी का टेंपल हो गया कुल्लू में, वो भी आपका पहाड़ी स्टाइल या पेंट रूफ स्टाइल टेंपल आर्किटेक्चर में है। और जो शक्ति देवी जो टेंपल है छतराड़ी में, छतराड़ी माता का जो टेंपल है, ये भी आपका पहाड़ी स्टाइल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर या पेंट रूफ स्टाइल टेंपल ऑफ आर्किटेक्चर में है। और हिडिंबा जो मंदिर है हमारे हिडिंबा माता जी का जो मंदिर है, ये आपके पगोड़ा स्टाइल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर में है। फिर पराशर ऋषि का टेंपल हो गया मंडी में, या आदि ब्रह्मा जी का टेंपल हो गया। ये जो टेंपल्स हैं कोखन कुल्लू में, ये आपके पगोड़ा स्टाइल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर में है। अगला प्रश्न देखिए काफ़ी इजी प्रश्न है। इसमें सिंपली आपसे पूछा गया है कि विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी ऑक्युपाइज टॉप पोजीशन इन द प्रोडक्शन ऑफ जिंजर। तो अदरक के उत्पादन में हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला शीर्ष पर है। तो राइट आंसर इसका सिरमौर हो जाएगा। अगर बात अदरक की आती है तो सिरमौर होगा। अगर मशरूम की बात करें तो सबसे ज़्यादा मशरूम आपकी जो प्रोडक्शन है ये सोलन में होती है। और सोलन गोला एक किस्म है आपकी टमाटर की।
अगला प्रश्न देखिए, आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है पोलवोर्थ, कोरिडोल, ब्लैक पेस एंड बिंगी आर वेराइटीज ऑफ। तो पोलवर्थ, कोरिडोल, ब्लैक पेस और बिंगी किसकी किस्में हैं? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। तो देखिए राइट आंसर इसमें हो जाएगा भेड़ों की जो है किस्में हैं, शिप की ये किस्में हैं। तो ये हमें जो है भेड़ों की किस्में हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलती हैं। और आपको ये भी बताना चाहिए कि देखो भेड़ों से हमें क्या मिलता है, एक तो मीट तो मिलेगा ही मिलेगा, इसके साथ साथ जो है वुल हम भेड़ों से जो है निकालते हैं। तो देखिए हिमाचल प्रदेश में जो है 9 शिप वुल एक्सटेंशन सेंटर है, जिसमें एक ज्योड़ी शिमला में है, ताल हमीरपुर में, सरोल चंबा में है, करछम किन्नौर में है। तो आप ध्यान रखना हिमाचल प्रदेश में जो है शिप ब्रीडिंग फार्म्स आपको जो है ज्योरी शिमला में देखने को मिलेंगे, ताल हमीरपुर में, सरोल चंबा में और करछम किन्नौर में। और इसके साथ साथ एक हमारा जो है राम शिप सेंटर नगवाई मंडी में आपको देखने को मिलेगा। और 9 जो है वुल एक्सटेंशन सेंटर रहते हैं और 4 हमारे पास शिप ब्रीडिंग सेंटर रहते हैं। शिप ब्रीडिंग सेंटर से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखिए अगला जो प्रश्न है इसमें आपसे जो है पूछा गया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट राजा उमेद सिंह ऑफ चंबा। तो राजा उमेद सिंह ऑफ चंबा से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट दी गई हैं और आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ठीक है और कौन सी गलत है। तो देखिए, ही लेड द फाउंडेशन ऑफ रंग महल ऑफ चंबा, इट मे बी पॉसिबल। ही लेफ्ट द ऑर्डर्स दैट नो रानी और वाइफ बिकम सती एट हिज फ्यूनरल। तो देखिए दोनों स्टेटमेंट जो है राजा उमेद सिंह के बारे में ठीक है। तो देखिए चंबा के राजा उमेद सिंह के बारे में पर विचार करें तो उन्होंने चंबा के रंग महल की नींव रखी, बिल्कुल सही बात है। उन्होंने ये आदेश छोड़ा कि उनके अंतिम संस्कार में कोई भी रानी सती नहीं होगी। तो ये दोनों की दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं ये ठीक है। ये दोनों काम जो है उमेद सिंह जी के द्वारा जो है किए गए थे। लगभग 1748 के आसपास इनके द्वारा जो रूल किया गया था। देखिए भारत में सती प्रथा जो है 1829 में बैन हुई है, लेकिन इनके द्वारा देखिए 1748 के आसपास जो है रूल किया गया और उसी दौरान इन्होंने ये इनकी मृत्यु जो है लगभग 39 वर्ष की उम्र में हो गई थी और इनके द्वारा जो है ये ऑर्डर्स लेफ्ट किए गए थे कि मेरी किसी भी रानी को मेरी मृत्यु के बाद जो है सती ना किया जाए। सो दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो फ्रेंड्स। मुझे लगता है कि आपको ये टेस्ट सीरीज काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है। अगर आप चाहते हैं कि हम इसको कंटिन्यू रखें तो आप जो है अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को जो है फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम या एनी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप शेयर करते रहिए और कमेंट्स भी आप करते रहिए। अगर आपको टाइमिंग चेंज चाहिए या आप कुछ और जो है कंटेंट इसमें चाहते हैं या कोई भी क्वेरी आपकी है तो आप कमेंट्स में भी हमें बता सकते हैं। और आपने हमेशा ध्यान में रखना है कि वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स, हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और दूसरों की हेल्प भी जो है करते रहिए। थैंक्स वेरी मच फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत, जय।